हे गाइस, तो आज हम चालू करने वाले हैं पांडु रोग अर्थात एनीमिया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौमारभृत और हमारा रोग निदान का भी और काय चिकित्सा का भी। तो पांडु रोग क्या है? पांडु रोग आजकल की एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, अधिकतर लोगों को ये होती है, तो ये उस वे से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि जो पांडु रोग होता है तो ये विकार किसका होता है? तो ये ग्रहणी विकार है। जब हमारी ग्रहणी में विकार हो जाता है उसके वजह से क्या होता है, पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके परिचय की बात करते हैं तो पांडु रोग रक्त अल्पता जन्य विकार है। मतलब पांडु कैसा मतलब पांडु रोग कैसा रोग है? तो क्या होता है, रक्त अल्पता जन्य विकार है। सभी व्याधियाँ जिनमें शरीर का वर्ण पांडु अर्थात श्वेत पीत श्वेत रक्त वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। मतलब जो भी व्याधियां हैं उन व्याधियों में जो भी पेशेंट होता है उनके शरीर का वर्ण कैसा हो जाता है, या तो पांडु वर्ण का हो जाएगा या फिर श्वेत पीत हो जाएगा या फिर क्या होता है, श्वेत रक्त वर्ण का हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पांडु रोग कहेंगे। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे पांडु रोग का वर्णन किया गया है, कौन कौन सी संहिता में। तो कहाँ कहाँ पे इसका वर्णन मिलेगा हमें, कहाँ, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में कौन से अध्याय में, 16वें अध्याय में। सूत्र स्थान उत्तर तंत्र में 44वें अध्याय में। और अष्टांग हृदय निदान स्थान में 13वें चैप्टर में। और अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 16वें चैप्टर में। और निदान स्थान में 8वें चैप्टर में। और काश्यप संहिता सूत्र स्थान में कहाँ, 25वें चैप्टर में, उसका क्या नाम है, वेदना अध्याय में। अब इसके निरुक्ति की बात करते हैं और व्युत्पत्ति की। तो इसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति क्या है कि पीड़नाशने धातु में कु प्रत्यय करने पर निपात से पांडु शब्द बनता है। मतलब क्या है, हमारी धातु कौन सी होती है, पीड़नाशने धातु होती है, कु प्रत्यय होता है, जब इसका निपात हो जाता है तो उससे क्या होता है, पांडु शब्द बनता है। पांडुअस्तु पीत गर्भ पांडुअस्तु पीत भागार्था केतकी धूलि सन्निभा। मतलब क्या होता है, केतकी धूलि के समान सफ़ेदी लिए हुए पीलेपन से युक्त व्याधि को पांडु रोग कहते हैं। तो पांडु रोग कैसा होता है, तो ये केतकी धूलि के समान होता है, सफ़ेदी लिए हुए होता है, पीलेपन से युक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस व्याधि को पांडु रोग कहते हैं। इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि जिस व्याधि में प्रमुखता रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसके जो स्किन का कलर होता है कैसा होता है कि श्वेत पीत हो जाता है या फिर पांडु वर्ण का हो जाता है, उसे हम पांडु रोग कहते हैं। इसके निदान की बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है, एक आहारज निदान होता है, एक विहारज निदान होता है। क्या है, व्यायाम अम्लम लवणानि मध्यम मृदु दिवा स्वप्नम अति तीक्ष्णम निषेवमाणस्य दूष्य रक्तम कुर्वन्ति दोष त्वचम पांडु रतम नयन्ति। अर्थात क्या है कि व्यायाम अम्लम, मतलब क्या होता है कि अति व्यायाम करने से, या फिर अम्ल, लवण, मध्य और मृदम मतलब क्या होता है, हमारा मृतिका होता है, मिट्टी होता है, इसका भक्षण करने से। और क्या होता है, दिवा स्वप्न, और दिन में सोने से, अति तीक्ष्ण और अति तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है, हमें पांडु रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर क्या है कि निवेश माणस्य दूष्य रक्तम कुर्वन्ति दोषात् त्वचम पांडुरतायन्ति। मतलब क्या है कि इसमें जो दूषित क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रक्त दूषित हो जाता है इन सब का अगर हम सेवन करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है वो पांडु वर्ण की हो जाती है। तो इसके आहारज निदान की बात करते हैं तो आहारज में क्या है कि अम्ल व लवण रस से युक्त तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन अगर करेंगे तो उससे हमें पांडु रोग हो जाएगा। मद्य का सेवन करेंगे, मृतिका भक्षण करेंगे, या विरुद्ध आसन मतलब विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे, और अशात्म भोजन का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पांडु रोग हो जाएगा।
विहारज की बात करते हैं तो अति व्यायाम करेंगे या दिवास्वप्न करेंगे या फिर वेग अवरोध मतलब वेग को हम धारण कर लेंगे या फिर भय, क्रोध, चिंता, भय, ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो भी क्या होता है, हमें पांडु रोग हो जाएगा। इसके संप्राप्ति की बात करते हैं तो संप्राप्ति दो प्रकार से देखेंगे, एक सामान्य संप्राप्ति, एक विशिष्ट संप्राप्ति। तो पहले सामान्य संप्राप्ति की बात करते हैं। तो सामान्य संप्राप्ति क्या है, इसमें क्या होता है कि पहले रोग उत्पादक निदानों का अधिक सेवन करते हैं। जब क्या होता है कि हम जो रोग उत्पन्न करने वाले निदान होते हैं उनका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पित्त प्रधान त्रिदोष का मतलब प्रकोप होता है। इसमें क्या होता है, पित्त प्रधान त्रिदोष का क्या हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। उसके वजह से जब इसका प्रकोप होगा तो क्या होगा, धातु ये क्या करेगा, पित्त धातुओं को दूषित करेगा। धातुओं को जब दूषित करेगा तो उससे क्या होगा, शरीर में शिथिलता और गुणता उत्पन्न होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि शरीर के बल, वर्ण और ओज का क्षय हो जाएगा। जब इसका क्षय हो जाएगा तो क्या होगा कि शरीर में रक्त अल्पता हो जाएगी और मेद अल्पता हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इंद्रियों में हमारी शिथिलता हो जाएगी और ओज की क्या होगी, हीनता हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, हमें पांडु रोग हो जाएगा। इसके विशिष्ट संप्राप्ति की बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्या होता है कि जब हम मतलब निदानों का सेवन करते हैं, ऐसे जो व्याधि उत्पन्न करने वाले निदान होते हैं उनका जब हम सेवन करते हैं तो उसके वजह से हमारा क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। कौन सा पित्त, साधक पित्त का प्रकोप होता है। जब इसका प्रकोप होगा तो वायु के साथ, ये जो बलवान वायु होगी उसके साथ मिलके हृदय में स्थित जो 10 धमनियाँ होती हैं, हृदय स्थित धमनियाँ, उसके द्वारा संपूर्ण शरीर में क्या होगा, फैल जाएगा। कौन सा पित्त, जो प्रकोपित पित्त है। उसके फैलने से क्या होता है कि वो हमारा जो त्वचा और मांस के मध्य जाके क्या करेगा, स्थान संश्रय करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कफ, वात, रक्त, त्वचा, मांस जो होंगे वो क्या होंगे, दूषित हो जाएंगे। जब उनके दूषित हो जाने पे क्या होगा, पांडु, हरिद्रा, हरित वर्ण क्या होगी, हमारी त्वचा हो जाएगी। या तो पांडु वर्ण की हो जाएगी या हरिद्रा वर्ण की हो जाएगी या हरित मतलब हरा, हरे वर्ण की हमारी क्या होगी, त्वचा हो जाएगी। जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, पांडु रोग हो जाएगा। इसके संप्राप्ति घटक की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसके संप्राप्ति घटक, इसमें दोष कौन सा होता है, तो पित्त प्रधान त्रिदोषज होता है। ये क्या है, हमारी सामान्य व्याधि है। दूष्य इसमें क्या होता है, तो हमारा मांस और रक्त होता है, रस और त्वक होता है। स्रोतस कौन से होते हैं, तो दूषित होते हैं इसमें, तो रसवाह स्रोतस और रक्तवाह स्रोतस। इसमें अग्नि कैसी होती है, तो अग्नि हमारी क्या होती है, मंद होती है। साध्यता की बात करें तो ये क्या होता है, कृत साध्य होता है, सुख साध्य होता है। और स्रोतो दृष्टि के प्रकार की बात करें तो कैसा होता है, संग होता है। अधिष्ठान की बात करें कि ये कहाँ होता है, तो ये सर्व शरीरगत त्वचा में होता है, मतलब ये सारे शरीर में होता है। इसके भेद की बात करें तो भेद क्या है, आचार्य चरक और वाग्भट ने कितने बताए, 5 बताए हैं और सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं। चरक और वाग्भट ने कौन से बताए हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदु भक्षणजन्य, ये 5 टाइप बताए हैं। सुश्रुत ने कौन सा बताया है, तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, मृदु भक्षणजन्य ये नहीं बताया सुश्रुत। अब इसके पूर्व रूप की बात करते हैं तो क्या है पूर्व रूप, हृदय स्पंदनम रोचम स्वेद अभाव श्रम स्थिता। मतलब क्या है कि हृदय स्पंदन, हृदय में क्या होगा, स्पंदन होगा, मतलब पाल्पिटेशन होगा। रोचम, रोचम मतलब क्या होगा, रुचिता हो जाएगी शरीर में। स्वेद अभाव, स्वेद अभाव मतलब क्या होता है, स्वेद का अभाव, मतलब स्वेद नहीं दिखेगा, मतलब जो स्वेट होता है उसका अभाव हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। श्रम स्थिता मतलब क्या होगी, उसको श्रम मतलब कि क्या हो जाएगा, थकावट हो जाएगी। ये किसने बताया, ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये चरक के अकॉर्डिंग है। अब सुश्रुत ने क्या बताया है, तो सुश्रुत ने बताया है कि जब इसका पूर्व रूप कैसा होगा कि उसमें क्या होगी, त्वचा में स्फुटन होगा। स्ठीवन मतलब क्या होता है कि थूक, बार बार थूका आना। गात्र शाद हो जाएगा। मृद भक्षण की इच्छा मतलब उसको मिट्टी खाने की इच्छा होगी। और क्या है, अच्छी कोट
शोथ मतलब कि जो आई आर्बिट होता है उसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाएगी। पीतवर्णी मलमूत्र, जो मलमूत्र का वो त्याग करेगा, किस वर्ण का हो जाएगा, पीतवर्ण का हो जाएगा। आविपाक, आविपाक मतलब क्या होगा कि वो उसका पाचन नहीं होगा। फिर इसके लक्षण की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्षण होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। इसको हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।